कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश के सामने बड़ी बड़ी बातें करने वाले राहुल गांधी को आज समझ आ गया होगा कि शब्दों की कीमत चुकानी पड़ती है। राजनीति में बयानबाजी करने से सुर्खियां तो मिलती है, लेकिन जब वही बयान कोर्ट में सबूत बन जाए तो वो सुर्खियां सजा में भी बदल सकती है। और आज कुछ ऐसा ही हुआ। खुद को कानून से ऊपर समझने वाले राहुल गांधी को आज कानून के कटघरे में खड़ा होना पड़ा। अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आज चाईबासा की एमपी एमएलए कोर्ट में गांधी परिवार के शहजादे राहुल गांधी को पेश होना पड़ा। कोर्ट ने शर्तों के साथ बेल तो दे दी, लेकिन क्या ये बेल राहत है? नहीं, ये बस आने वाले मुश्किल दिनों का ट्रेलर है। तो आज कोर्ट में क्या क्या हुआ, कैसे राहत के साथ आफत में फंसे राहुल गांधी, आपको बताएंगे। साथ ही राहुल गांधी का एक ट्वीट भी आपको दिखाएंगे जिसमें उन्होंने मोदी ट्रंप को लेकर एक घिनौनी बातें कही है। और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए, कोर्ट में तो राहुल गांधी को जाना था क्योंकि 5 साल हो चुके हैं और राहुल गांधी तभी चाईबासा कोर्ट में गए थे जब इनके खिलाफ समन जारी किया गया और कहा गया कि अगर इस बार नहीं आएंगे तो फिर गिरफ्तारी वारंट जारी की जाएगी। इसलिए इन 5 सालों में 2 बार राहुल गांधी गए। वो भी क्यों? क्योंकि आरोप तय हो चुके हैं, एविडेंस अब देने हैं। जिसने याचिका दायर की है उसे अब एविडेंस दिए जाएंगे, ट्रायल शुरू हो जाएगा और उस ट्रायल के दौरान राहुल गांधी को यह साबित करना पड़ेगा कि इन्होंने अमित शाह को हत्यारा नहीं कहा था, क्योंकि ये सारे एविडेंस तो उन्हीं के खिलाफ है। इन्होंने 2018 में अमित शाह को हत्यारा कहा और हत्यारा कहते हुए उन्होंने पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी अपमान किया कि एक हत्यारे को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता के तौर पर स्वीकार कर सकते हैं। ऐसे तो कांग्रेस में नहीं हो सकता है। कांग्रेस में किसी ऐसे हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। ये बातें ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने राहुल गांधी ने कही। अब इसके पास जो एविडेंस है राहुल गांधी के खिलाफ वो है डिजिटल एविडेंस, जिसमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स यानी कि जो इनकी खबर चली थी टीवी पर, उसके बाद इनके पास एविडेंस है जो प्रिंट मीडिया में छपी है यानी कि रिटन एविडेंस, और कुछ गवाह पेश करने हैं जिन्होंने उस समय लाइव राहुल गांधी को देखा। मतलब वो कर्नाटक में नहीं देखा, बल्कि जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उस समय किसी जगह पर, चाहे कांग्रेस के लाइव स्ट्रीमिंग साइट पर देखा हो या फिर वो मीडिया में जब लाइव चल रहा था तो उस समय उन्हें सुना हो, देखा हो, और वो एविडेंस लेकर कोर्ट में जाने वाले हैं। तो ये गवाह हैं, कुछ कागजात हैं और फिर राहुल गांधी के ऊपर आरोप तय होना है। मतलब अभी ये मान लिया गया है, कोर्ट ने मान लिया कि राहुल गांधी आरोपी हैं, यानी आरोप तय हो गया। अब सजा के लिए ट्रायल शुरू होगा। तो ऐसे समय में राहुल गांधी को जाना ही था, और जाने के लिए एक और बात थी कि इनके पास इस मामले में जमानत नहीं थी, यानी कि वो गए हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती थी। इसलिए याचिका जो डाले थे उन्होंने सीधे तौर पर जज से मांग की कि इनको देखिए, इनके तरीके को देखिए। 5 साल से हम लोग मुकदमा कर रहे हैं और ये कोर्ट में केस चल रहा है। जब जब आपने इनको समन जारी किया तब तब ये अनुपस्थित रहे, ये आने से इनकार कर दिया, टाल दिया। जब इनकी गिरफ्तारी वारंट की बात हुई तभी ये आए हैं। तो आगे कैसे भरोसा किया जाए कि जब इसकी ट्रायल शुरू होगी तो राहुल गांधी से कॉपरेशन की जब जरूरत पड़ेगी तो ये आएंगे। इसका मतलब है कि राहुल गांधी कोर्ट की अवमानना करते हैं, कोर्ट के समन को वैल्यू नहीं देते। इसलिए 2 इन लोगों ने शर्तें रखी। एक तो कहा कि सजा दी जानी चाहिए इसके लिए कि इतने दिनों तक कोर्ट की अवमानना क्यों की, और ये सजा राहुल गांधी के ट्रायल चलने तक होनी चाहिए, यानी कि इस समय इनको हिरासत में लेकर ट्रायल शुरू करना चाहिए कि जितना दिन ट्रायल चले इनको जेल से लाओ, कटघरे में खड़ा करो, इनकी गवाही लो और उसके बाद जेल में डाल दो जब तक कि आरोप सजा में तब्दील न हो जाए। दूसरी बात है कि इनको अंडरटेकिंग देना चाहिए, इनके ऊपर शर्त लगानी चाहिए कि कोऑपरेट करेंगे
ये ट्रायल के समय, जितने समय तक ट्रायल चलेगी वो हमेशा कोर्ट के साथ खड़े रहेंगे और जब जब इनकी जरूरत होगी तो ये कोर्ट में पेश होंगे। ये दोनों मामला इन लोगों ने उठाया। जज साहब ने कहा कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है, अभी सजा की बात ज्यादा है, सजा अभी नहीं देना चाहिए क्योंकि इन्होंने गलतियां की है और उसके लिए इनको डांट फटकार लगी है। पिछली बार भी आए थे तो इनको फटकार लगाई गई थी, इस बार भी 23 मिनट तक राहुल गांधी को खड़ा रख के माफी मांगना पड़ा। ये खड़ा गिड़गिड़ा रहे थे, माफी मांग रहे थे कि हमें अभी के लिए जमानत चाहिए और जमानत के लिए शर्त भी लगा दी गई है। तो इसीलिए अंडरटेकिंग जो है, मतलब अंडरटेकिंग और सजा, ये दो बातें याचिकाकर्ता की तरफ से रखी गई और सजा को जज साहब ने इग्नोर कर दिया। कहा कि ये तो ज्यादा हो जाएगा, अभी के लिए इसे छोड़ देते हैं, अभी सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि अब तो ट्रायल में जा रहे हैं, आरोप तो तय हो चुका है और ट्रायल में गुजरने के लिए आपको अपने एविडेंस देने पड़ेंगे और इस एविडेंस के आधार पर राहुल गांधी ये बताएंगे कि इन्होंने उस समय अमित शाह को हत्यारा नहीं कहा था। इनके कहने का तरीका क्या था? क्योंकि एविडेंस तो आपके हत्यारे मामले में है और उस समय की यह बात है जबकि अमित शाह के ऊपर जो आरोप लगे थे गुजरात में, जब वो गृह मंत्री हुआ करते थे, उस समय इनके ऊपर आरोप लगे थे हत्या के, यानी पुलिस ने इनकाउंटर किया था। और यह भी एक दुर्भाग्य की बात है, भारतीय डेमोक्रेसी में ऐसा होता नहीं है। जितने इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहे हैं, या अब तक जितने इनकाउंटर, पुलिस के इनकाउंटर हुए, कभी भी किसी गृह मंत्री को, मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को खटखटारे में नहीं खड़ा किया गया कि नहीं नहीं आपने पुलिस से इनकाउंटर करवाया है। ये तुलसी प्रजापति का मामला है। तो ऐसे में उस समय तक जब सीबीआई इंक्वायरी हो गई, जिसके लिए अमित शाह को बार बार टारगेट किया जाता है कि सीबीआई इंक्वायरी हुई थी, तो इनको तड़ी पार कर दिया गया था। ये कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में सीबीआई उनके हाथों में थी। उसके बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया, कोर्ट से वो बरी हो गए, वो आरोप मुक्त हो गए थे और उस समय राहुल गांधी ने ये बात कही थी। इसलिए अब ट्रायल चलना है तो जज ने कहा कि अभी सजा देने की जरूरत नहीं है, सजा तो आगे दे ही देंगे, तो अंडरटेकिंग ले लेते हैं। तो सजा को रिजेक्ट कर दिया और अंडरटेकिंग को एक्सेप्ट कर लिया और अंडरटेकिंग में 3 शर्तें रखी कि आप पूरे ट्रायल के दौरान जब जब आपकी जरूरत होगी तो आपको आना पड़ेगा। आप टाल नहीं सकते, आपको ये नहीं कहना है कि अभी हम विदेश जा रहे हैं, अभी बाहर जा रहे हैं, अभी संसद में व्यस्त हैं, अभी हम किसी रैली में व्यस्त हैं। पॉलिटिकल एंगेजमेंट को आप कोर्ट के हियरिंग के दायरे में नहीं लाएंगे, उसके रास्ते में नहीं लाना है। उसके बाद इनको ये कहा गया कि आप अपने वकील को बोलिए कि ये जो हियरिंग चलेगी, तो चूंकि एमपी एमएलए कोर्ट है, इसमें आप वकील के माध्यम से आते हैं, तो वकील अपनी तबीयत खराब होने, परेशानी होने की बात करके इस मामले को आगे न टाले, क्योंकि लंबा समय हो गया। इतने समय तक एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा नहीं चलना चाहिए। हमें यह बनाया ही इसलिए गया है ताकि जनप्रतिनिधियों के ऊपर लगे आरोप पर फैसला जल्दी आ जाए। जनता को यह जरूरत है जानने की कि हमारे जनप्रतिनिधि पर जो आरोप लगे हैं वो सही है या फिर राजनीतिक भावना से ग्रसित है। तो इसलिए राजनीतिक बदले की भावना की बात भी हुई। तो ये 23 मिनट जो राहुल गांधी के लिए रहा, वो बड़ा मुश्किल भरा दौर था। ये गए थे झारखंड और ये शेड्यूलिंग भी ऐसी ही थी कि वहाँ झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए, और वहाँ पर शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन ने इनको ज़्यादा भाव दिया नहीं, क्योंकि 2 दिन पहले वो पीएम मोदी से मिले थे, तो उनके साथ वो कंधे पर सर रख के ऐसे अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे थे जैसे कुछ अपनापन हो। और राहुल गांधी ये जो बार बार अंतिम संस्कार के समय की बात कर रहे थे, ये पॉलिटिकल एजेंडा लेकर गए थे, तो वहाँ ह्यूमिलिएट होने के बाद कोर्ट में ह्यूमिलिएट हुआ, वहाँ से चाईबासा से, झारखंड से वो रांची निकले और फिर दिल्ली के लिए चले आए। मतलब शर्तें रखी गई, फटकार लगी और 23 मिनट तक राहुल गांधी बेइज्जत होते रहे, माफी मांगते रहे कि आगे से ऐसा नहीं होगा, हमने 5 सालों तक जो इग्नोर किया है वो आगे नहीं करेंगे। इसी बात पर उनको छोड़ा गया। मतलब ये जमानत नहीं है,
ये जमानत के बदले फजीहत मतलब ये राहत नहीं है, ये आफत ही है। साथ ही एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला और कहा कि अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका में चल रही जांच के कारण पीएम मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने टिके नहीं पा रहे हैं। ट्वीट करके राहुल गांधी ने हमला बोला है। ट्वीट भी आप देख सकते हैं जिसमें राहुल गांधी ने लिखा है कि भारत कृपया समझे, राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार की धमकियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अडानी मामले में अमेरिका की जांच चल रही है। एक खतरा मोदी, AA और रूसी तेल सौदों के बीच के वित्तीय संबंधों का खुलासा होने का भी है। मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। क्यों मोदी और ट्रंप के पीछे पड़े हुए हैं राहुल गांधी? देखिए, ये राहुल गांधी अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो इसमें ये तो नहीं दिख रहा कि वो मोदी को टारगेट कर रहे। अब तो ये दिख रहा है कि वो भारत को टारगेट कर रहे हैं। ये टैरिफ जो लगाया जा रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कोई बैन है क्या? ये तो बैन तो नहीं है। जैसे ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, दंगे के बाद इनके खिलाफ एक प्रतिबंध की राजनीति चली कि वो मुख्यमंत्री थे, उस समय प्रधानमंत्री तो थे नहीं, तो अमेरिका में इनको वीजा देने से इनकार किया गया कि आप अमेरिका नहीं आ सकते गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए। वही गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने, अमेरिका गिड़गिड़ाता हुआ आया कि नहीं भाई अब कौन सा वीजा बैन लगाएंगे। तो ये पर्सनल मोदी की बात तो है नहीं। टैरिफ अमेरिका ने भारत के व्यापारियों के ऊपर लगाया है, यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर लगाया। अब उससे वो प्रभावित होंगे जिसे राहुल गांधी बार बार फैक्ट्रियों में घूम कर जाते हैं, कहते हैं देखो यहां का व्यवसाय पनप नहीं रहा, यहां उत्पादन नहीं हो रहे, प्रोडक्ट नहीं आ रहे। ये बार बार इस बात का आजकल जिक्र करते रहते हैं कि भारत में प्रोडक्शन नहीं होते हैं, केवल सर्विस सेक्टर पैदा होता है। प्रोडक्शन के मामले में मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो उसका भी विरोध करते हैं। मतलब आप यहाँ के फैक्ट्री ओनर्स, जो यहाँ के प्रोड्यूसर हैं, उन लोगों के खिलाफ अमेरिका के तरफदारी कर रहे हो। आप मोदी की बात नहीं कर रहे। मोदी झुके हैं या नहीं झुके हैं, ये तो इतने दिनों के जितने भारत और अमेरिका के बीच संघर्ष चला है इस मामले में, उसके क्रोनोलॉजी से समझा जा सकता है। ट्रंप ने बोला कि हम टैरिफ लगाएंगे, भारत ने बोला हम अपने इंटरेस्ट की सुरक्षा करेंगे। ट्रंप ने घोषणा कर दी हम 25% लगाएंगे, भारत ने कहा तुम लगाओगे तो हम उसका जवाब देंगे। फिर ट्रंप ने कहा कि एक सप्ताह के लिए टाल दिया जाएगा, भारत ने एक सप्ताह का उस पूरे मामले में इंतजार किया कि आगे जो होगा उसका जवाब देने के लिए हम कैसी रणनीति बना सकते हैं। अलग अलग देशों से बातचीत की। जब ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल खरीदने का हम पनिशमेंट दे रहे हैं भारत को, तो भारत ने उसकी बखिया उधेड़ दी कि देखो अमेरिका वही देश है दो मुहा सांप की तरह, कि ये तरफ रूस से $4 बिलियन का ट्रेड कर रहा है, वहां से पिछले 5 महीने में $800 मिलियन का न्यूक्लियर कंपोनेंट लिया है, और वो हमें कह रहा है कि तुम तेल क्यों खरीद रहे हो। इसी तरीके से भारत की तरफ से डायरेक्ट कहा गया कि जो तुम्हारे इंटरलोक्यूटर थे, मध्यस्थता करने वाले, वो रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच हमसे बोला कि आप रूस से तेल ज्यादा खरीदो ताकि तेल का जो एनर्जी सेक्टर का मार्केट है उसमें कुछ देशों का वर्चस्व है वो बने नहीं, बल्कि कैपिंग हो, तेल के दामों में एक कैप लगाया जाए कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी बताती है कि हमने अमेरिका के साथ वही किया जो हमारे साथ वो कर रहा है। ट्रंप यू टर्न लेता है, उसके बाद भारत ट्रंप के उस बयान के बावजूद डोवाल को पीएम मोदी भेजते हैं पुतिन के पास कि अब भारत रूस के साथ व्यापार खत्म नहीं करेगा, अमेरिका अगर चाहे तो उसके साथ व्यापार खत्म हो जाए। अगर वो लगता है कि भारत उसी के भरोसे बैठा हुआ है तो वो अमेरिका की गलतफहमी है। हमारे लिए दुनिया में और मार्केट हैं। यूरोपीय संघ आपस में लड़ मर जाएगा अगर वो हमारे खिलाफ ऐसे कोई ट्रेड वार शुरू करेगा, क्योंकि यूरोपीय संघ के 3 देश जर्मनी, फ्रांस और यूके, ये तीनों छटपटा रहा है भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए, और यूके ने तो कर भी लिया है। अफ्रीका का पूरा मार्केट बचा हुआ है और अरब देश भी हमारे साथ अच्छे संबंधों के साथ आगे चल रहे हैं। तो फिर ऐसे में राहुल गांधी भारत के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ नहीं। ये राहुल गांधी को लगा कि इतने समय के बाद
ट्रंप कुछ ऐसा मोदी के भारत के खिलाफ कर रहा है तो हम उसके साथ डील कर ले। जैसे पहले सोरोस खिलाफ था तो सोरोस के साथ डील कर लिया। तो कांग्रेस की नई डील हुई है, पहले जिस तरह चाइना से थी इस तरह अमेरिका के साथ डील हुई है भारत के खिलाफ, और उसी डील के आधार पर यह चाह रहा है ऐसा कियोस्क पैदा हो भारत के अंदर जिससे कि सत्ता परिवर्तन में फायदा मिले हमें। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहां के लोग सब समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि यह पहली बार है पिछले 40 सालों में जब अमेरिका के सामने भारत वैसे ही खड़ा है जैसे कि रूस खड़ा रहा करता था, और अभी दो शक्ति और महाशक्ति के बीच नहीं बल्कि दो महाशक्तियों के बीच टकराव है। उसमें एक ध्रुव भारत है तो दूसरा ध्रुव अमेरिका बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समझाने धन्यवाद। तो राहुल गांधी एक बार फिर से वही पुराना राग अलापते दिखे हैं, पीएम मोदी परिवार और अडानी का नाम घसीटकर सियासी तीर चलाना। सोचिए, देश का विपक्षी नेता खुलेआम ये कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री विदेशी दबाव में झुक रहे हैं। तो राहुल गांधी की आप घिनौनी मानसिकता, देश के प्रति सम्मान और जिम्मेदारियों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए वो कोई मौका नहीं छोड़ते और वो भूल जाते हैं कि इससे देश की छवि खराब हो रही है। तो आपको क्या लगता है? आपकी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।